मैं सुधांशु त्रिवेदी इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। एक सीरियल अटैक होता है, रामचरितमानस से शुरू करें या उससे पहले भगवान राम का मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, वो कहा जाता है। फिर रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा जाता है। फिर लक्ष्मण पर भी सवाल खड़ा होता है और उसके बाद अखिलेश जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, मुझसे सच्चा हिंदू कौन है। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और दूसरी तरफ रामचरितमानस पे रनिंग कमेंट्री, ये जो दोनों चीजें चल रही हैं ना, बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 10, 20, 30 साल के बाद ये समझ में आए कि इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन था। क्योंकि भारत अगर मजबूत होकर उभर रहा है, बहुत लोगों को समस्या हो सकती है। हिंदू समाज के साथ जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे, जो जो शक्ति याद आने लगी थी तो बहुत सारी शक्तियों को बहुत सारी समस्या होने लगी थी। ऐसा ही कुछ कुछ भारतीय समाज में भी हो रहा है। शक्ति उभरती जा रही है, याद आती जा रही है। तो भगवान राम के कालखंड में भी क्या हुआ था, इसको कोई शब्दशः न ले। मारीच, सुबाहु, कालनेमी, सूर्पणखा, लंकिनी, सुरसा, बहुत सी शक्तियां आई थी भ्रमित करने के लिए, मगर जैसे हनुमान जी का पूरा स्पष्ट दृष्टिकोण रहा था और वो सारी बाधाओं को पार करते हुए चले गए थे, ये कहते हुए कि हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जी, मैं अब राजकुमार भाटी आपका रुख करता हूं। एक क्रोनोलॉजी हमने देखी जिसमें पहले हिंदुत्व को हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाया गया, फिर समझाया गया कि राम मंदिर जो बन रहा है वो नफरती जमीन पे बन रहा है, फिर कहा गया कि रामचरितमानस में नफरत के बोल हैं और उसकी प्रतियां तक जलाई गई। उसके बाद अब लक्ष्मण जी पर भी सवाल खड़ा कर दिया और वो सब कुछ आपके नेता कर रहे हैं। और फिर अखिलेश जी कहते हैं कि मुझसे सच्चा हिंदू कौन है। देखिए, आपके शो का आपने नाम रखा सनातन और सियासत। सनातन और सियासत में ना तो कोई विरोधाभास है, ना कोई दिक्कत है, बशर्ते कि अपने सिद्धांतों पर हम टिके रहें और ईमानदारी से उसकी परिभाषा जो है उस पर चलें। जी, सनातन बहुत अच्छी विचारधारा है। सनातन या हिंदू धर्म जो है मेल मोहब्बत का, भाईचारे का, प्यार का, त्याग का, तपस्या का धर्म है, दूसरे की मदद करने का, परोपकार का। जब कुछ लोग इस धर्म में अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट के लालच में इसमें घृणा घुसाते हैं, इसमें हिंसा घुसाते हैं, इसमें अलगाववाद घुसाते हैं, विभाजन करते हैं वर्गों के बीच में, तब दिक्कत पैदा होती है। अभी मेरे विद्वान मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी जिनका नाम ले रहे थे, मारीच हो, सुबाहु हो, सुपर्णखा हो, ये सब रावण के रिश्तेदार थे। और रावण शिव का भक्त था, ब्राह्मण था, शिव से बहुत सारे वरदान भी प्राप्त किए थे। किसी वर्ग में पैदा होना, किसी जाति में पैदा होना या किसी धर्म को मानना ही श्रेष्ठता नहीं होती, श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और जो उनसे लड़ रहे थे, हनुमान, बाली, सुग्रीव, अंगद, वो वनवासी थे, आदिवासी थे, जिन्हें आज पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी थे। तो ये इसका फिर तो पलड़ा हमारा ही भारी होता है जो हम बात कह रहे हैं। जिस ग्रंथ में, जिस किताब में 95% लोगों को अपमानित किया गया जिन शब्दों में, पूरी किताब से हमें अच्छा, वो शब्द किसके हैं? वो शब्द किसके हैं? वो गोस्वामी तुलसीदास के शब्द है? नहीं, वो प्रभु राम के शब्द है? नहीं, वो समुद्र के शब्द है। भगवान राम को वो कह रहे हैं कि जैसे आपने मेरा तारनहार किया है, इनका भी तारनहार करिए। नहीं, दैट इज द पॉइंट। लेकिन विषय वो नहीं है। मैं दोबारा आता हूं विषय के ऊपर। अब तो लक्ष्मण जी, अब 3 वाक्य बोलिए। केवल हमें उन शब्दों से आपत्ति है, ना हमें ग्रंथ से आपत्ति है, ना हमें धर्म से आपत्ति है, ना हमें श्री राम से आपत्ति है, ना रामचरितमानस से आपत्ति है। हमें केवल उन शब्दों से आपत्ति है जो 95% लोगों को अपमानित करते हैं। लक्ष्मण जी फ्रीडम फाइटर थे, ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है? लक्ष्मण, क्या मतलब? आप रामचरितमानस पढ़ें, लक्ष्मण को हमेशा राम लखन कह के बुलाते थे। राम उन्हें लखन कहते थे और लखनऊ में लखन है। राम के प्रिय नाम को बदल, फिर आपके नेता ने क्या बोला? आपके नेता ने क्यों बोला? नहीं, देखिए, या तो आप उस सवाल को नहीं सुन रहे। आपके नेता ने बोला, मैंने सुन लिया। लक्ष्मण क्या फ्रीडम फाइटर थे? मैंने सुन लिया और मैंने शुरू में यही कहा था, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उल्टा सीधा काम करते हैं। नहीं, वो तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या स्वार्थ है? लक्ष्मण करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या स्वार्थ है? फिर इसका भी जवाब देना पड़ेगा ना। बोल तो बोल रहे हैं, आपके महासचिव हैं, आपके सर्वोच्च नेताओं में से एक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन शब्दों पर आपत्ति की है जो मैं भी कह रहा हूं, जो अपमानित करते हैं। मैं लक्ष्मण में बोल रहा हूं।
लक्ष्मण पे बोल रहा हूं, उन्होंने लक्ष्मण पे बोला, वो कोई फ्रीडम फाइटर थे? देखिए, लखनऊ लक्ष्मण के नाम से जुड़ा हुआ है, उन्होंने बोला कि लखन क्या है, वो फ्रीडम फाइटर थे? लेकिन अब नए नाम अगर रखने हैं तो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखो नहीं। अब जो आज के योद्धा हैं, आज के वीर हैं, आज के आदर्श हैं हमारे, उनके नाम पर तो राम लक्ष्मण आदर्श नहीं है। ओके, आगरा में मुगल गार्डन बनाए थे, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखे थे, और जब योगी जी ने आके शिवाजी के नाम पे बदल दिया तो छाती पीटे थे। देखिए, ऐसे ही इनकी प्रवृत्ति क्या है। अब ये अपने जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आपको पता है पहले किस पार्टी में थे? बसपा में। बसपा में नेता प्रतिपक्ष रहे। जब 1995 में इनकी पार्टी के लोगों ने पकड़ पकड़ के जातिवाचक शब्दों के साथ पीट पीट के बसपा के विधायकों को जबरदस्ती, और मायावती जी का वक्तव्य, मेरा नहीं, कि जान से मारने की कोशिश की थी, तब इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य इनके बारे में सुन लीजिए। इतने सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण किया था, आज लोगों को याद नहीं होगा, जाके उसको चेक कर लीजिए। फिर हमारे यहां आए तो राम भक्त हो गए, इनके यहां गए फिर उल्टा सीधा करने लगे। यानी घाट घाट में घूमते घूमते अब ना घर के रह गए ना घाट के। तो समस्या ये हो गई है कि इस कारण से वो विक्षिप्त हो। अब मैं उनका एक वक्तव्य बताता हूं। अभी उन्होंने एक मिनट सर, पूरी बात कर लूं तब आप कर लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। अभी कहने लगे कि लक्ष्मण जी ने कौन जो है फ्रीडम फाइट की थी। इसी स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य अभी देखिएगा। पहले कहा था अंग्रेजों ने ही हम तो अंग्रेजों का एहसानमंद है कि उन्होंने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया। मेरे भाई, तू क्या कह रहा है? एक वक्तव्य ये और एक वक्तव्य ये, दोनों में आपस में विरोधाभास। और मुझे तो लगता ही नहीं कि ये तो अपने मौर्य कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतने बड़े शासक थे, पूरा भारत कहां से, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एक था, और यूनानियों को मार मार के भगाया था। बगैर पढ़े लिखे बन गए थे, और उनके गुरु तो चाणक्य थे। वास्तविकता में और कुछ नहीं है। ये सारी प्रधानमंत्री की स्पीच पे आता हूं। इसे कहते हैं, इनके मंत्री संजय निषाद खुद ये कह रहे हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, निषाद के पुत्र थे, अब भी मंत्री बने हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान तो याद है, अपने मंत्री पर रोकने लगाएंगे। संजय निषाद ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध बयान दिया अभी 3 दिन पहले। ठीक है, अब मैं विषय पर आता हूं। दूसरे, विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जो नरेश अग्रवाल विधान लोकसभा में कहता था, इनकी पार्टी में थे, वो तो सपा में थे, वो इनकी पार्टी, वो सपा में थे तब। वो जानते क्या है किसकी पार्टी में है अब तो बीजेपी में, पहले तो सपा में थे जब बोले, वहां थे तब जब बीजेपी में आके थोड़ी बोले वो आपकी पार्टी में बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ थे तो आप अपना रिपोर्ट कर दे रहे हैं। तो अच्छा, एक लाइन कह दूं, एक सवाल जी, एक कहावत है 5 सेकंड कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद का पानी गिरता है तो अगर केले के फल में गिरता है तो कपूर बन जाता है, सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है। कहते कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। इनकी पार्टी में लोग जाते हैं तो यही सब बोलने लगते हैं। जो कोई आदमी हमारी पार्टी में आए तो खराब हो जाता है। ना, वो इनकी सब पार्टी में चोर उचक्के हमारे कभी महात्मा हो जाते हैं। ये हमारे नहीं देता ऐसा बयान। यहाँ जाके सर दूध के धुले हो जाते हैं। ऑडियंस से भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन मेरे साथ 2 मेहमान हैं जो अभी तक बोले नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, शिवम त्यागी, मैं आपके पास आता हूं। उन्होंने बोला उनकी अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति वोट बैंक के आधार पर लगातार चलती रही है।